नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज त्यागी और लगातार हमारी कोशिश होती है कि इस्लाम से जुड़े हुए जो तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं, समाज में उठते हैं या फिर कई बार कुछ विवाद खड़े होते हैं, उसके बाद वो सवाल कोई कहता है प्रोपेगेंडा के तहत चल रहे हैं, कोई कहता है कि गलत बयानी हो रही है, उन तमाम सवालों को हम उठाएं और जो सही जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। और इसी कड़ी में हम इस्लाम के जानकारों को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं कि कुरान हदीसों में इन मुद्दों पर क्या लिखा है। एक ऐसा ही मुद्दा है कि गैर इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ लड़ाई को इस्लाम में क्या फ़र्ज़ बताया गया है, यानी कि जो मुल्क गैर इस्लामिक हैं, जो शरिया के हिसाब से नहीं चलते, अगर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना क्या कोई फ़र्ज़ है। और अगर किसी ऐसे राष्ट्र के साथ या किसी ऐसी आइडियोलॉजी वाले संगठन के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस्लाम के प्रचार प्रसार या इस्लामिक स्टेट कहलाता है, तो वहाँ पर वो लड़ाई जो है वो हराम कहलाएगी और आप जहन्नुम में जाएंगे। तो क्या कोई इस तरह का कंसेप्ट इस्लाम में एग्जिस्ट करता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और हमारे साथ इस वक्त हाज़िक खान साहब हैं। हाज़िक खान साहब, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात हम सुनते हैं, लेकिन क्या कहीं कुरान या हदीस में ऐसा लिखा है कि बतौर मुसलमान, बतौर इस्लाम धर्म से जुड़े होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ है कि आप गैर इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें? देखिए मैडम, इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है ये। और कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह कहा है कि अगर कोई इंसान किसी एक इंसान का कत्ल कर दे, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और कोई इंसान किसी इंसान की जान बचा दे, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। रही मुल्कों की जो लड़ाई होती है, हुकूमतों की जो लड़ाई होती है और मुल्कों को जो फतह करना होता है, ये हज़ारों साल से मुल्कों पर हुक्मरानी करने की ख्वाहिश हर बादशाह के पास रही। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो जिनमें पूरी दुनिया में हुकूमत की है। दो ईमान वाले हैं, 2 गैर ईमान वाले। ईमान वालों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन, और गैर मुस्लिमों में नस्ते बखर और नमरूद, 2 हिंदू हैं गैर ईमान वाले। बात रही कि इस्लाम ने जो जंगें की हैं उसमें सबसे पहले इस्लाम ने कलमे को पेश किया। इस्लाम ने डायरेक्ट लड़ाई नहीं दी। इस्लाम ने सबसे पहले जाकर किसी भी मुल्क में के हुक्मरानी तुम करो और कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे जैसे हो जाओ। नहीं पढ़ते तो हमें जजिया दो, टैक्स दो, हम तुम ही हुक्मरानी करो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम हुक्मरानी करो, हमें टैक्स दो, हम जजिया दो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। नंबर 3 पर इस्लाम ने कहा कि जब ना कलमा पढ़ता, ना ईमान में दाखिल आता, ना हमारा जैसा होता, ना जजिया देता, तो फिर तलवार है जंग के लिए, फतेह के लिए। और ऐसा कहीं नहीं है कि जिस मुल्क में, मैं जब कहता हूँ इंडोनेशिया, मलेशिया में कोई तलवार नहीं चली मैडम, और 80-90% लोग मुसलमान हैं। हिंदू, चाइना में कोई तलवार नहीं चली, लोग मुसलमान हैं। बात यह है कि इस्लाम, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवा दो तो उनके खिलाफ तलवार नहीं चलाएंगे, अगर वो इस्लाम नहीं मानेंगे तो तलवार चलाएंगे। मैडम 1 लाख, अगर रामचंद्र जी और कृष्ण जी अगर मैसेंजर हैं तो 1,24,000 अंबिया ने एक ही बात कही है। और उसमें मैं आपसे गुजारिश करूं, आप दूसरे धर्म को बीच में न लाएं, इस्लाम तक सीमित रखें, क्योंकि दूसरे धर्म का कोई भी धर्मगुरु या नुमाइंदा यहाँ नहीं, मैंने किसी धर्म पर ऐसा, या अगर वो भी मतलब कोई मौजूद नहीं है तो उस धर्म को छोड़कर अपने मैडम मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक पाकिस्तान के राइटर थे, वो भी इस कृष्ण को और राम को ये कहते हैं कि वो मैसेंजर, खुदा के मैसेंजर हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए आप पे नाम लिया, किसी का एतराज़ नहीं। तो उन्होंने सारों ने एक आवाज़ में, एक साउंड में आवाज़ दी है, और ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल जबीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये पैगाम अल्लाह का है इंसानियत के लिए, और माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, और अल्लाह चाहते हैं कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, जहन्नुम में न जाए। इसलिए 1,24,000, अगर मुझे जन्नत में जाना है तो मेरे को अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूलना होगा, है ना, नहीं तो मैं जहन्नुम में जाके मरूंगी। देखिए ठीक है समीर, बात हो रही है कि क्या लड़ाई करने का, जंग करने का हुक्म देता है इस्लाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज और नॉन इस्लामिक स्टेट के साथ? जैसे ये साहब कह रहे हैं कि भाई मतलब तलवारें हों, और इंडोनेशिया, चाइना, इन्होंने एक बड़ी अच्छी मतलब अगर जो मुसलमान नहीं है तलवार के दम पे मुसलमान बना दो क्या? जी ऐसा ही है बिल्कुल। अगर दावत दी जाएगी, दावत कबूल नहीं की जाएगी तो उनके साथ जो है वो हर्ब किया जाएगा, जंग की जाएगी। इसका जो है बड़ी सारी आयतों के अंदर हुक्म है।
9 की 29 में आता है कि जंग करो उन सब लोगों के साथ जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, जब तक कि वो जो है दीन हक़ को कबूल ना करें और जजिया ना दें और छोटे बनकर ना रहें। इसके अलावा इन्होंने जो है एक आयत कोट की है, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 32 इन्होंने कोट करते हुए कहा है कि कुरान जो है ये कहता है कि अगर एक इंसान का कत्ल किया किसी ने तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। असल में ये आयत कहती क्या है, आप इसको ज़रा गौर फरमाए। ये जो बात ये करते हैं ये उससे बिल्कुल अलग बात करती है। ये कहती है मिन अज़ल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन कत्ल नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, यानी कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया सिवाय इसके कि कत्ल का बदला ले रहा हो या फसाद फिल अर्द कर रहा हो, तो उसने ऐसा है जैसा कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे फसाद फिल अर्द के बारे में अल्लाह खुद कुरान के अंदर बताता है कि फसाद फिल अर्द ये है कि कोई अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे। अब यहाँ पर अगर उस इंसान को कत्ल कर दिया गया जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहा था तो उसने फसाद फिल अर्द किया, और जब उसने फसाद फिल अर्द किया तो उसके लिए आयत नहीं है, ये आयत उसके लिए है जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है। तो इनडायरेक्टली ये आयत सूरह अल माइदा की 5 की 32 सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि अगर किसी ने मुसलमान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये बात ये आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे। इसके अलावा अब ये 5 की 33 नहीं पढ़ते, 32 पढ़ के ख़त्म हो जाती है कहानी। 5 की 33 क्या कहती है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाहु व रसूलहु व यसअलूनल फिल अर्ज़ि फसादम अन युक़त्तलू अन युसल्लबू अन तुक़त्ता अयदीहिम, जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ या हर्ब करते हैं। यहाँ पे युहारिबून का लफ्ज़ आया है, युहारिबून के अंदर हर एक वो हर्ब आता है, चाहे आप रसूल अल्लाह को बुरा समझें, उसकी ब्लास्फेमी करें, इस्लाम को छोड़ दें, उनके खिलाफ जंग करें, जंग की साजिश करें, या उनके होने वाले हमले के खिलाफ आप तैयारी करें, ये सब हर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ये सब काम करता है युहारिबून करता है, उनके लिए हुक्म यह है कि उनको कत्ल कर दो, उनको सूली चढ़ा दो, उनके हाथ और पाँव अलग अलग सिमतों में काट दो, और ये सजा है उनकी दुनिया में, आखिरत में उनके लिए बड़ा अजीम अजाब है। और इसीलिए इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन जो हैं वो सामने आते हैं कि वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर ही लोगों को बरगलाते हैं और फिर दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं कि भाई आपका फ़र्ज़ है, जो गैर इस्लामिक स्टेट हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ अब जंग का ऐलान कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, इस्लाम ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी कि किसी की ज़बरदस्ती किसी का कत्ल कर दो। ये गलत। तो ये क्या है, ये क्या है, ये 5 की 32, 5 की 33, 9 की 29, 9 की 23, 9 की 17, 9 की 5, क्या है ये कहा गया है कि अच्छा ठीक है, एक मिनट समीर। देखिए, बादशाह जब से आई, खिलाफत में के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। बादशाह जब से आई तो लोगों में मुल्कों की होड़ हो गई। खिलाफत के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। खिलाफत के ज़माने में खुद खलीफाओं को आपके मुसलमानों ने कत्ल किया। उमर को किसने कत्ल किया? अली को किसने कत्ल किया? हजरत उस्मान को किसने कत्ल किया? यहूदी ने उमर को, यहूदी ने उमर को, हजरत उस्मान को किसने कत्ल किया? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा, किसने कत्ल किया? देखिए, नहीं, देखिए नहीं, बताइए किसने कत्ल किया? कत्ल कोई भी करे किसी का, कोई भी क्यों करे? आप कह रहे हैं कि खिलाफत के ज़माने में ऐसा नहीं था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने कत्ल किया? देखिए, कत्ल हुआ। मोहम्मद बिन अबू बकर, आपके सबसे पहले खलीफा का बेटा और आपके हजरत अली का बेटा, क्योंकि जब अबू बकर का इंतकाल हो गया तो अली ने मोहम्मद बिन अबू बकर की माँ से निकाह कर लिया था, अबू बकर की बीवी से। तो अली का भी बेटा है और अबू बकर का भी बेटा है। उसने कत्ल किया हजरत उस्मान को। मुसलमान था, काफिर नहीं था। आपके अपने खलीफा का बेटा। आप बात करते खिलाफत में ऐसा नहीं हुआ। हजरत अबू बकर ने जंग यमामा लड़ी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम छोड़ दिया। भाई कत्ल चाहे वो अली का लड़का करे या उमर का करे, गलत है, वो के खिलाफ गलत है। उसको सही कैसे कर देगा? किसी का कोई कत्ल कर दे तो उसको सही कैसे बना दिया जाए? बात ये है कि कत्ल करना जुर्म है, चाहे कोई अली का बेटा करे, मैं करूं, कोई और करे, किसी को भी करे। कत्ल है, उसमें आप कहेंगे कि वो जहन्नमी है। चले, मोहम्मद बिन अबू बकर को जहन्नमी कह दें। देखिए, जहन्नुम में अल्लाह का फैसला। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जिनसे अल्लाह ने राजी होने को लिए कह दिया, वो कत्ल किया है उन्होंने, उनकी भुगतान उसमें समीर को, हाजिक को कोई जरूरत नहीं है आसमान के तारों पर उंगली उठाने की, उन्हें किसी को जरूरत नहीं। 5 की 32 को अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कत्ल कोई भी करे, चाहे वो किसी सहाबी का बेटा हो या मैं हूँ, कत्ल है, उसका सजा उसे मिलेगी, उसकी जिम्मेदारी होगी, उसका जवाबदेही बनेगी। समीर की नहीं बनेगी, मेरी नहीं बनेगी। नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। समीर साहब, ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी
ना मेरी जिम्मेदारी। वो जो कत्ल कर रहा है उसकी सजा मिलेगी उसे, चाहे वो अली का बेटा हो या अबू बकर का हो। तो कहना कि वो जहन्नमी है, उसने गलत किया। जहन्नुम का फैसला देने वाली जात अल्लाह की है, ना मैं दूंगा ना तुम दोगे। समीर और हाजिर खान, आपके राय अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप रेफरेंसेस, सॉलिड रेफरेंसेस की बात करें, क्योंकि आपको यहाँ पर हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। हाजिर खान साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए, दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा है या नहीं है आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं। क्या इस्लाम में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क है, यानी कि इस्लामिक स्टेट है, या फिर किसी ऐसे संगठन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं जो इस्लाम में भरोसा रखता है, खुद को इस्लाम का प्रचार प्रसारक करने वाला संगठन बताता है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट की बात ले लीजिए, और आप अगर उस लड़ाई में आपकी जान चली जाती है तो आप शहीद नहीं कहलाएंगे। इस्लामिक स्टेट को किसने इजाजत दे दी है मैडम? सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप शहीद नहीं कहलाएंगे, आप जहन्नुम में जाएंगे। ऐसा है क्या इस्लाम के मुताबिक? देखिए, इस्लाम में किसी भी का कत्ल हुकूमतों के एतबार से जो लड़ रही हैं उनको अपनी सरहदें बढ़ानी होती हैं, वो मुल्क बढ़ाना चाहते हैं, पूरी यानी उनकी कि हुक्मरानी। भारत के जो तमाम सिपाही, जो तमाम मुस्लिम हमारे जाबाज सिपाही देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए शहीद हो गए, वो शहीद हैं सारे, वो शहीद हैं। शहीद हैं। इस्लाम ये कह रहा है जिस मुल्क में रहो उसके साथ वफादारी करो। अगर पाकिस्तान हमारी तरफ देखेगा तो हम पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के फोड़ देंगे उसका। ये इस्लाम कह रहा है कि उस मुल्क में रहो, जिस मुल्क के साथ रहो उसके साथ वफादार रहो। अब ये मैं बता रहा हूँ, शक शुबा ही नहीं है, उस पर कोई शक शुबा नहीं है, नहीं तो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं होती मुस्लिम भाइयों की जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसका हम तमाम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन बात यहाँ हिंदुस्तान की नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं हो रही है, इस्लाम की हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या मुझे एक जानकारी मिली, आप उससे खारिज कीजिए अगर गलत है तो, और बताइए ताकि तमाम लोग जिनको ये गलत जानकारियाँ मिलती हैं उनका दिमाग जो है उसमें दुरुस्त हो, कि भाई अगर आप किसी इस्लामिक स्टेट, यानी कि जिस मुल्क में शरिया कानून लागू है, जो इस्लामिक स्टेट खुद को कहता है, अगर आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और आपकी जान जाती है तो शहीद तो छोड़िए, आप जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि आप अपने इस्लाम भाई के खिलाफ, इस्लामिक नहीं स्टेट मैडम, के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत राय है लोगों ये की। गलत है? मैं ये कह रहा हूँ कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत नहीं सर, मैं कह रही हूँ इस्लाम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा शौक क्या इस्लामिक कहता है, स्टेट, इस्लाम है, क्या कहता है सऊदी अरब हिंदुस्तान है, के मुसलमान सऊदी अरब जैसा मुल्क हमारे ऊपर अगर करेगा हुक्मरानी, हमारे ऊपर आएगा तो हमारे मुल्क के रहने वाले मुसलमानों को उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। क्यों? कि इस्लाम कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून, उसकी वफादारी करो, उस मुल्क से वफादारी करो। इसलिए हमारे मुल्क के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो इस मुल्क में खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना, हर गांव पर हम होंगे। इस मुल्क की हम रक्षा के लिए अपनी जान देते रहे और देंगे। ठीक है, इन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ समीर बता दिया कि अगर कोई इस्लामिक मुल्क, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब का हवाला ले लें, अगर आपके मुल्क पर, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उस पर किस तरह का हमला करता है या कोई खतरा होता है, कोई भी मुल्क हो वो, तो अगर आप उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो आप शहीद कहलाएंगे, एक सोल्जर कहलाएंगे। इस्लाम बिल्कुल कहता है कि आप करें ऐसा। इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला दुश्मन जो है वो इस्लामिक स्टेट है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका दुश्मन है। आप गलत कह रहे थे हमें, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे थे समीर। नहीं, मैंने जो है पाकिस्तान या किसी और ममालिक का जिक्र नहीं किया है, मैंने नहीं कहा है। अगर हमारे हिंदुस्तान की आर्मी में कोई हमारा मुस्लिम भाई है और वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या किसी भी एक कंट्री से लड़ते हुए शहीद हो गया तो वो बिल्कुल शहीद है, और अगर वो मुसलमान था तो वो बिल्कुल जन्नत में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक नरेशन। लेकिन हमारे जो हाजी खान साहब है और हमारे जो ऐसे और भाई मोमिन भाई हैं, वो असल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इस्लामिक शरिया या इस्लामिक स्टेट समझते हैं। तो मैं बता दूँ, मेरा मुराद उनसे नहीं है। कुरान के अंदर ये जो आयत है सूरह अत-तौबा की आया नंबर 29 कि जंग करो उन तमाम लोगों से जो अल्लाह और आखिरी दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते जब तक कि वो जिज़्या ना दें या फिर इस्लाम कबूल ना कर लें। तो ये जो हुक्म दिया जा रहा है 29 के अंदर, इसके अलावा 25 की 52 के अंदर जो हुक्म दिया जा रहा है, फ़ला तुतिउल काफ़िरूना हादिदहुम बिही हादिदन कबीरा, फिर जाहिदुन कबीरा, यानी कि आप जिहाद करें काफिरों के साथ इस कुरान के ज़रिए। ये कुरान के अंदर हम जैसे बता रहे हैं आप काफिरों के साथ वैसे जिहाद करें, तो कुरान जैसे जिहाद बता रहा है करने के लिए काफिरों के साथ, अगर इस कुरान को फॉलो करते हुए एक ग्रुप, एक गिरोह, एक इस्लामिक स्टेट अगर हमारे देश के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करती है और मुसलमान वहां का समीर साहब, ये आयत नाजिल हुई है, कब हुई है?
ये कब हुई है? मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मेरी बात फिर कंप्लीट सुन करने लीजिए दीजिए। हाजिर खान साहब, उसके बाद तो अगर इन आयतों को फॉलो करते हुए, जिनको आयतों को फॉलो करते हुए जिहाद करने का हुक्म कुरान दे रहा है कि आप जिहाद करें काफिरों से, इन आयतों को फॉलो करते हुए 25 की 52 में लिखा है, तो इनको फॉलो करते हुए अगर एक ग्रुप, एक इस्लामिक स्टेट और कुछ लोग आकर के हमारे मुल्क के ऊपर हमला करते हैं इस्लाम को पैवस करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए या उसको जो है कायम रखने के लिए, तो अगर मुसलमान उन लोगों के खिलाफ जंग करेगा तो वो कुफ्र करेगा, वो काफिर होगा, वो जहन्नम में जाएगा, वो देशभक्त हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मेरी बात को गलत साबित कर देखिए समीर साहब जो आयत बयान कर रहे हैं, जब मक्का से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मुसलसल पिटाई करते रहे मक्का वाले सहाबा की, और मक्का से जब मदीना चले गए 2.5 साल तब भी परेशान करते रहे, ये आयतें उनके लिए नाजिल हुई थी। और उस जमाने के इन आयतों में दिखा दे कि ये उनके लिए है, हालात के नहीं, इन आयतों में दिखाएं कहां लिखा है कि उनके लिए है। ये आप दावा कर रहे हैं, क्या ये आयतें आज मानेंगे? ये जो लोग कुफ्र कर रहे थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमल करते हैं कि नहीं करते, ये मखसूस उनके लिए है, उन काफिरों के लिए, ऐसा कहां लिखा है आयतों में? अबे उसकी तफसीर देखिए, उसे तफसीर कुरान की आयतों में कहां लिखा है? तफसीर में दिखा दीजिए कि एक खास उनके लिए है। चलिए तफसीर, कौन सी तफसीर खोल बताइए, वो भी बताइए मैं कौन सी तफसीर खोलूं जिसमें लिखा है कि खास उन काफिरों के लिए है। बात यह है कि इसलिए कुरान जो आया 23 साल की जिंदगी में आया, और 43 साल में जो हादसात हुए उस जमाने के एतबार से कुरान की ये आप कोट कर रहे हैं आयत, और सहाबा को परेशान किया गया। मक्का फके मक्का इस आयत के अंदर ऐसा कहा लिखा, समीर साहब सुनिए, फतेह मक्का पर आम ऐलान माफी का किया गया। युहर्रिमूना मा हरमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीदूना बिदिनल हक्की व मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतियुल बिल जिज़यति अन यदीउल हुम सागिरून। इस आयत के अंदर ऐसा कहा लिखा है कि ये सिर्फ उन काफिरों के लिए है, बाद के लिए नहीं है। देखिए अब सुनिए, 23 साल जब आप 13 साल आपको जब पिटाई की और मक्का फतेह हुआ तो आम माफी का ऐलान कर दिया गया। अरे सुनो, आप 13 साल के बाद तो मक्का फतेह हुआ ना, तो आम माफी का ऐलान मक्का में जिन्होंने घर से निकाला उन्हें माफ कर दिया गया। और जो कहा कि बैतुल्लाह में जो छुप जाए, 4 लोगों के लिए कहा था और दो वुमन के लिए कहा था कि अगर ये काबे का गिलाफ पकड़े हुए भी नजर आए तो इनको कत्ल कर दो। उसमें एक अब्दुल्ला बिन असद भी था जो कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चचेरा भाई था, और आपके लिए वो आयतें लिखता था जो नाजिल होती थी। लेकिन एक आयत नाजिल हुई, उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल इस आयत को ऐसे नहीं ऐसे करके लिखूं, अच्छा लगे, उसने कहा ऐसे लिख दो। उसका दिमाग में डाउट पैदा हो गया कि ये तो अल्लाह का कलाम है, मेरी बात कैसे मान ली, कैसे लिख दो। उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसको आपके रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबे का गिलाफ पकड़े हुए मिलत को कत्ल कर दो। कहां माफी, कहां अमन? जो लोग जो हमारे मुल्क में कोई घुसी आएगा, हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी करेगा, हमारे संविधान में अफ्तारी करेगा, उसे हम बख्श देंगे? हम कश्मीर में घुसने वालों को रोक लेंगे? अपनी रक्षा के लिए अगर आपने करा तो क्या गलत किया, ये कह रहे हैं उन्होंने यानी आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। इनके जो 4 लोग थे वो कुफ्र कर रहे थे, वो मुसलमानों को परेशान कर रहे थे। जालिमीन के खिलाफ होगी बात, जालिम के खिलाफ करी जाएगी कार्रवाई। एक सेकंड, फिर से टॉपिक पर आते हैं, हाजिर खान साहब बात करेगा, जो प्रॉफिट के बाद खिलाफ बात करेगा, जो जुल्म करेगा मुसलमानों पर उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ के हिसाब से होगी। आम माफी का तो ऐलान कर दिया गया। वो टॉपिक पर आते हैं। मैं टॉपिक ये नहीं कर रही थी कि क्या करेंगे, मेरा टॉपिक यही था कि अगर कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई संगठन हो सकता है, मुल्क हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हो सकती है। इस्लामिक स्टेट मतलब जहां पर शरिया कानून है, जो पूरी तरह से अपने आप को इस्लामिक मुल्क, मुस्लिम मुल्क घोषित कर चुके हैं, वहां पर अगर कोई लड़ाई होती है तो हाजिर खान साहब कह रहे हैं समीर कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर कोई इस्लामिक मुल्क जो है वो हिंदुस्तान पर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या किसी भी मुल्क पर हमला करता है और उस मुल्क के मुसलमान अगर उस इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो वो जन्नत में ही जाएंगे, वो अच्छे कहलाएंगे, वो सुन्नत का काम कर रहे हैं, देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे जन्नत? कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ेगा और जन्नत में जाएगा अगर वो रक्षा के लिए लड़ रहा है, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है, अपने वतन के लिए लड़ रहा है, ना कि अपनी हवस के लिए कि मैं अपना जमीन बढ़ा दूं आगे। और आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी समीर, ऐसा हाजिर खान साहब मैंने इनसे अभी इनके सामने बात करते हुए अभी बताया है कि मुसलमान के खिलाफ लड़ना इस्लाम के खिलाफ लड़ना नहीं है।
मुसलमान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, पाकिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना नहीं है, अफगानिस्तान से लड़ाई करना इस्लाम से लड़ाई करना पाकिस्तान नहीं तो है। मुस्लिम कंट्री आजाद हुआ, क्यों नहीं इस्लामिक है? शरिया के साथ लड़ना अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। 5 की 33 जो यही बात करती है कि जो अल्लाह हर्ब उसके करते रसूल हैं, के खिलाफ अल्लाह काम और उसके करोगे रसूल तो के- मुजरिम हो गए। अच्छा, तो मुझे एक चीज अल्लाह बताइए, उसके अच्छा, रसूल के मुझे एक खिलाफ चीज बताइए, भी एक मिनट, मुसलमान एक रहोगे मिनट, कैसे? एक मिनट। अगर मैं कुरान- शरीयत को कुरान नहीं आपके मान लिए लिया, पहले है मैं कि कुरान को नहीं कॉन्स्टिट्यूशन- मान लिया तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊंगा? आपके मैं लिए नहीं मान देश लिया, पहले है कि कुरान- मैं अल्लाह की एक बात को मिनट, नहीं मान लिया, हाजिर नबी की खान बात को साहब, नहीं मान लिया हाजिर खान तो साहब, मैं जवाब मुसलमान दीजिए। कैसे हो जाऊंगा? मैं कैसे इस्लाम का फॉलोवर हो जाऊंगा? मैं तो बागी हो जाऊंगा। बागी की देखिए, बात कैसे मान ली समीर, जाएगी? ये आयत जो आप हवाला दे रहे हैं, हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी एक इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है पीसीआर से कि ये जो आयत का आप हवाला दे रहे हैं, ये उस वक्त की आयत है जब पैगंबर साहब को मक्का से अलग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, तो उस वक्त सर्कमस्टांसेस अलग थे। हालात के एतबार से ये थी। बात कर रहे हैं कि मक्का से निकाल दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और तमाम सहाबियों को। इनका कुरान चीख चीख करके कहता है कि ए नबी, हिजरत करो तुम यहाँ से मदीना की तरफ, और जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा। इनका अल्लाह जो है मजबूर कर रहा है उन सहाबियों को। मजबूर अपने घर नहीं, छोड़ने जुल्म के हो लिए। रहा था समीर, तब अल्लाह क्योंकि 15 साल उन्होंने इजाजत जुल्म नहीं, करने 13 शुरू साल कर दिए इजाजत नहीं थे। दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको सारे घर छोड़ने सहाबा का को दे हुक्म दी। कुरान दे रहा है। मक्का के काफिरों का हुक्म आपके कुरान में नहीं है, आपके अल्लाह का हुक्म है। वो कह रहा है कि जो हिजरत नहीं करेगा वो गुमराह होगा, उसको हम जो है हिदायत नहीं देंगे। 13 साल में उनको और भी मजबूर जगह किया हिजरत की, आपके कुरान ने, हफ्सा की गिरी, आपके रसूलुल्लाह मदीना ने की और उनको लोगों ने आयतें दी। दी कि घर छोड़ो अपना। आप चिल्लाते हैं कि 13 साल जो है परेशान किया, समीर साहब, उसके बाद हिजरत करनी पड़ी। समझने की तो बात है, हिजरत अपनी कुरान मर्जी की से आयत की पढ़ने से नहीं हो जाएगा और कि- मदीना जाने के बाद ठीक है, आपके ठीक है, रसूलुल्लाह और समीर, सहाबाओं ने समीर मक्का साहब के सुन लो काफिरों तो को लूटा है, बगावत करने कत्ल से किया बागी है, हो जाएगा, उनके ऊपर हमला किया है। अताअत करने से फर्मा बरदार हो जाएगा, बगावत आपके करने से सहाबा बागी, की हदीस और है, बागी कुछ भी आपके कहे अल्लाह उसकी कोई आपके हैसियत अल्लाह नहीं की बागी कुरान की में बात की। आयते हैं कि हमला करो उनके ऊपर, 13 हम साल तुमको जब माले गनीमत देंगे, तुम में से 10 लोग उनके 100 पे भारी होंगे। समीर ये और आपके हाजिर कुरान खान के आयते साहब हैं। इस मुद्दे पर आपके ये उल्टी चल रहे हैं, ठीक है, इनकी ठीक है। उल्टी हो चुकी हाजिर गिनती। खान साहब, अगर मैं ये आपकी वापसी बात कर ली का इन्होंने भी- वापसी तो इनकी ठीक है। उल्टी गिनती होती। बात ये है कि 13 साल तक मुसलसल ठीक है। साहबा की पिटाई होती ठीक रही है। और साहबा को इजाजत, अल्लाह ने 13 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की इंतहा देख ली, तब हुक्म दिया। हजरत अबू बकर ने क्या कि अल्लाह के रसूल मैं इज्जत कर लूं, फरमाया ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलोगे। ठीक है, अभी हाजिर अल्लाह का साहब, हुक्म नहीं समीर आया साहब, तो आपने अल्लाह अपनी अपनी राय रखी, आपने इस मुद्दे पर अपने अपनी ओपिनियन रखी, अपने अपने रेफरेंसेस का हवाला दिया है, और हमारे जो देखने वाले हैं हमारे शो मैडम एक को, बात कह के जी बोलिए बोलिए, अपनी बात कंप्लीट मिनट। कीजिए। हाँ, मैं नहीं मैं तो चाहूंगी ये कि कहूँगा बात- कि इन दुनिया के लोगों के लिए पैगाम है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इंसानियत के साथ भलाई करनी यानी है, वो- हर मजहब कहता है और हम भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है। ठीक है, और वो लोग जो लोगों को बरगलाते हैं, आतंकी संगठनों में शामिल करते हैं वो कि तुम जालिम है, अपने वो देश के- अपने देश इस्लाम में के हितमे है, ना भाइयों के मुल्क लिए के लड़ो, हितमे है, ना दीन के हितमे है, इस्लाम वो के किसी लिए भी लड़ो, यानी इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए लड़ना, इस्लामिक मुल्कों की, इस्लाम को मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी कि एक मुल्क अगर इस्लामिक का हो गया है तो दूसरे मुल्क को भी लड़ाई करके, कब्जा करके इस्लामिक मुल्क बनाना, ऐसी लड़ाई में शरीक होने के लिए अगर कोई संगठन कहता है तो इस्लाम के खिलाफ है। सही समझी मैं हाजिर खान साहब? जी जी मैडम, ठीक है, जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क से अल्लाह कह रहा है वफादारी बिल्कुल करो। नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है। ये इस्लाम का हुक्म है। एक ये मिनट, इस्लाम का समीर, हुक्म है और यानी कुरान एक के अंदर इस्लाम का वाज़ेह है। हुक्म ये है कि वो उनके अगर लिए है कोई- जो वहाँ के अगर हुक्मरान, कोई- वो अगर उनके लिए। कोई मैडम इस्लाम इनकी के गलत बात, प्रचार- एक वो मिनट, वहाँ उनकी फौज को है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनकी फौज को है। वो अगर कोई उनकी फौज संगठन बढ़ा खड़ा रही होता है है तो वो वो कहता उनकी है कि मैं जिम्मेदारी है। हमारे एक मुल्क के में बाद है, दूसरे तो मुल्क हमारी को भी वफादारी कब्जा है। करके जोर जबरदस्ती से इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में एक सेकंड मैं इजी, समीर मैं आसान करती हूँ। एक आदमी अगर एक कोई संगठन खड़ा हो जाता है या कोई भी शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं आज एक मुस्लिम मुल्क है, मैं बगल वाला मुस्लिम मुल्क, पड़ोसी मुल्क को भी मैं छीन लूंगा, हत्या लूंगा, उस पर हमला कर दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा और उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, वहां पर भी शरिया कानून लागू करवा दूंगा, उसे भी मुस्लिम मुल्क बना दूंगा, तो इसीलिए मेरी लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो क्या इसके लिए इस्लाम कहता है कि हाँ ये फर्ज है, ऐसी लड़ाई में जुड़ना चाहिए? मैडम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम नबी की जब कूड़ा सुन्नत ज्यादा है डाला और ये था, सहाबाओं का अमल है। उन लोगों ने आसपास के मुल्कों पर हमला किया, उन्होंने रोमन एम्पायर पर उनको हमला हक किया, है, उन्होंने पर्शियन उनको हक एम्पायर है, पर हमला उनको किया, हक उन्होंने है। कैसर और किस्रा पर हमला किया। अरे भाई उनको उन्होंने- हक है, फंडामेंटल उन्होंने राइट हर है मुल्कों उनके, पर हमला वो कर अपने करके मुल्क को उसको बढ़ाएंगे, जो है क्यों नहीं है? अरे मुस्लिम वो ममालिक हमारा बनाएंगे। मुल्क है, हम नहीं, अपने मुल्क को बढ़ा, भारत अगर कहीं आगे बढ़ेगा बांग्लादेश को लाएगा, अब हमारे लोग कह रहे हैं कि हम उसको दूसरे मुल्कों में लाएंगे, तो हम अपना मुल्क के हाजिक एतबार साहब से मैं क्या कह रही हूँ, हाजिक साहब मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं पड़ोस वाला मुल्क जो है
कल को कोई भी मुल्क उठ के कहे कि हम भारत को भी इस्लामिक स्टेट बना देंगे, इस्लामिक मुल्क बना देंगे, मैडम, तो क्या भारत के मुसलमानों को उस लड़ाई में शरीक हो जाना चाहिए? हमें हिंदुस्तान की तरफ, वो फौज उनकी है, उनको हुक्म है कि वो अपना मुल्क बढ़ाएं अपना। हमारी फौज का हमारे लिए हुक्म है कुरान का ये कि हम अपने मुल्क की तरफ से लड़ें, ये हमारे को हुक्म है। ठीक है, ठीक है। यानी कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई लड़ने के लिए, शामिल होने के लिए कहता है कि मैं बाकी के मुल्कों को भी इस्लामिक मुल्क बना दूंगा, तो उस लड़ाई में मुसलमानों को शामिल होना जरूरी नहीं है, ये गलत है, ये इस बरगलावे में ना आइए। हाजिर खान साहब कह रहे हैं, लेकिन समीर कह रहे हैं कि ऐसा लिखा है इस्लाम में। चलिए, आप दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, आपने दोनों ने अपने अपने तर्क दिए, जनता के सामने हमने रखे हैं। जनता खुद समझदार है, वो फैसला करेगी और खुद भी पढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि इन दोनों की पढ़ाई ही परफेक्ट हो, खुद भी पढ़ेगी, समझेगी और उसके बाद अपनी राय कायम करेगी। इस शो में दोनों हमारे पैनलिस्ट ने जो भी विचार रखे, जो भी इंफॉर्मेशन दी, ये उनकी निजी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर न्यूज़ नेशन एक्नॉलेज नहीं करता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों की निजी राय थी। आप इसे चेक करें और उसके बाद अपनी राय जो है अपने हिसाब से बनाएं।